साथियों नमस्कार। मैं जूनियर एडिट भर्ती के संबंध में आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जूनियर एडिट भर्ती हमारी पिछले 1.5 साल से जो एक पेंडिंग की अवस्था में पड़ी हुई है, वो अब किस ओर अग्रसित है, इस बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अभी पिछली 5 मार्च को जो हमारी और हमारे साथी सीपी भाई की तरफ से जो सचिव साहब से मुलाकात हुई थी, मुलाकात से पता चला है कि भर्ती हमारी किस गति की ओर अग्रसर है। तो सचिव साहब ने जो भी बातें, स्पष्टीकरण जो भी उन्होंने दिया है, उससे जाहिर होता है कि हमारी भर्ती बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है और इसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो हम और हमारे साथी लगातार प्रयास करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा जो तीसरा पक्ष है वो अपनी ओर से सारी बातें कोर्ट में रख रहा है और बड़ी ही अच्छी तरीके से रख रहा है। वह जो सरकारी वकील हैं उनके ऊपर दबाव बनाते हुए और हमारे जो खुद के वकील हैं उनके द्वारा जो भी दबाव बनाया जा सकता है या जो भी प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास कर रहे हैं। वह हमारे जो धरना जो करने वाले जो साथी हैं, सीपी भाई हों या अमित भाई हों या अन्य हमारे जो साथी हैं, इन सभी का प्रयास के साथ में जो हमारा लगातार जो अनवरत धरना चल रहा है, जो अभी होली के वजह से कुछ दिनों के लिए उसको विश्राम दिया गया है, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक विश्राम आप मत समझिए। उसको हम लोग 15 मार्च के बाद फिर से शुरू करने वाले हैं और 15 मार्च से लेकर के जैसा कि आपको विदित है कि 22 मार्च को हमारी आगामी डेट लगी हुई है कोर्ट में। तो हम लोग 15 के बाद जो धरना शुरू करेंगे। इस धरना में जो हमारे साथीगण हैं उन सभी साथियों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप धरना में आएँ और धरना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। क्योंकि साथियों, मैंने पिछले जितनी भी पीएनपी की तरफ से जो भी भर्तियां देखी हैं, बिना धरना के कोई भी भर्ती आपके सामने संपूर्ण होती हुई नज़र नहीं आई है। हमने सभी भर्तियों का आकलन किया है। मैं अपनी पिछली जो भर्ती जो 69,000 की हो या 68,000 की हो, उनमें भी बिना धरना के कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये पीएनपी का रवैया बन गया है कि जब तक कोई भी अभ्यर्थी धरना नहीं करेंगे तब तक हम उस भर्ती को फाइनल की ओर मतलब कंप्लीट नहीं करेंगे। उनको धरना से एक तरीके से जो लगाव हो गया है, तो हम भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी धरना दे सकते हैं और धरने में क्या ताकत होती है, उस ताकत के साथ में आगे बढ़ेंगे। तथा मैं जो भी अभी तक जो भी अपने साथी हैं जो हमारे इलाहाबाद से, जो काफ़ी प्रयागराज से, जो काफ़ी दूर दराज से आते हैं जो जिन जिलों से, तो मैं उन सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी तक आए नहीं आए, चलो कोई बात नहीं है, कई कारणोंवश कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन आपको पता है कि ये भर्ती हमारी अंतिम चरण में है और अंतिम चरण के दौरान संख्या बल अभी तक जितनी भी रही है बहुत ही कम रही है, जो कि एक धरना का रूप नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब जो कि अंतिम चरण में भर्ती है, बिल्कुल आपको फाइनल रिजल्ट देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग 15 मार्च के बाद जो अनवरत धरना 22 मार्च तक रखने जा रहे हैं, उसमें जितने भी हमारे साथी हैं जो अभी तक नहीं आ सके हैं, प्लीज़ मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी भर्ती समझें इसको। अपनी जो भी है, अभी तक जिस कारणवश आप लोग नहीं उपस्थित हो पाए, इस बार आप उपस्थित होने का अपना जज्बा दिखाएं तथा इस भर्ती को हर हाल से एक सफल बनाने का प्रयास करें
तथा इस भर्ती में संपूर्ण करने का प्रयास करें। साथियों, अभी कल और परसों 2 दिन हमारा जो हिंदू धर्म का पर्व है होली। होली के पर्व में आप सभी को, आपके सभी परिवार को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि आप अपने परिवार के साथ में होली को बहुत ही मंगलमय तरीके से मनाएं तथा सभी साथियों के साथ में बहुत ही हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाने का प्रयास करें। इसके बाद जो हमारा धरना है, उस धरने पर हम लोग बैठेंगे तथा हमारे साथीगण हैं आदरणीय पांडे जी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो जो तीसरा पक्ष जिस प्रकार से उन्होंने दाखिल करा है, तो वो अपने पक्ष को और भी अग्रसर करें तथा आगामी 22 मार्च को उस डेट को, भर्ती को अंतिम रूप देने का प्रयास करें। जैसा कि सचिव साहब ने भी बताया है कि आगामी 1 या 2 तारीख अधिकतम आपको लगेंगी। उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बीच में ये जो भर्ती आपकी है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जज साहब ने भी बोला है कि इस भर्ती को और डिले नहीं किया जा सकता है और इस भर्ती को मैं बहुत ही जल्द कंप्लीट करने की ओर प्रयासरत हूँ या प्रयास करने का प्रयास करूँगा इस भर्ती को, ऐसा मतलब जानकारी है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ मैं आपके सामने रख दूँ कि जो मेरा सचिव साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जज साहब भी चाहते हैं कि आपकी भर्ती जल्द से जल्द पूर्ण हो और जिससे कि आप लोग अपने अपने विद्यालय में बहुत ही जल्द अपने विद्यालय में पहुँचें, ऐसा उनका मत है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी बात को समापन की ओर अग्रसित करता हूँ तथा मैं आपको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।